students, welcome to my channel Accounts Research. I am Anil Chauhan. आज हम चैप्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं. फर्स्ट पार्ट जो मैंने अपने उस वीडियो लेक्चर में कराया था कि दिस इज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं. आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस इज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट करेंगे. तो हमें सबसे पहले यह दो केसेस हमारे सामने आएंगे. सबसे पहले हमें देखना है क्या रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है या नहीं हो रही. अगर रिमेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स भी कहते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है तो आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे. अगर रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हो रही तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा. तो हमारे सामने दो केसेस आते हैं. फर्स्ट केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिमेनिंग पार्टनर्स की चेंज नहीं हो रही एंड सेकंड केस में रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है. तो पहला जो केस है वह है नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स. इस केस में अगर प्रॉफिट होता है जो डिसीज पार्टनर्स की डेथ तक जितना भी टाइम इसने काम किया है, उस केस में सपोज कीजिए प्रॉफिट निकल के आता है, प्रॉफिट आता है, तो हमें क्या जनरल एंट्री पास करेगी. इन केस ऑफ प्रॉफिट अगर रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होती तो प्रॉफिट के केस में जो जनरल एंट्री होगी वह होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट. क्योंकि प्रॉफिट लास्ट में निकलता है साल के आखिर में, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखते, उसकी जगह हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जितना भी डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयर है उतना उसको क्रेडिट कर देंगे. यहां पे आप लिख सकते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट. यहां पे आप लिख लीजिए शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो जब रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होती और प्रॉफिट का केस है तो आप जनरल एंट्री क्या पास करेंगे. आप जनरल एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और डिसीज्ड पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट होगा विद शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ. आप नरेशन क्या लिखेंगे इस केस में. आपकी नरेशन होगी इस जनरल एंट्री की डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट. तो इस केस में आपकी नरेशन आपको लिखनी है. जब भी जनरल एंट्री आप पास करते हो तो नरेशन मस्ट है, वो आपको लिखनी ही है. अगर प्रॉफिट की जगह सपोज कीजिए लॉस होता है, इन केस ऑफ लॉस अगर लॉस है तो क्या एंट्री पास होगी. तो जो एंट्री हम प्रॉफिट में करते हैं उसी एंट्री का रिवर्स कर देंगे, उसी जनरल एंट्री को हम उल्टा कर देंगे. क्या होगा डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा एंड डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा. इसकी नरेशन क्या होगी डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट. इसकी नरेशन आपको लिखनी है. जब भी जनरल पास करेंगे नरेशन मस्ट है. तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं है तो डेथ प्रॉफिट के केस में आप क्या एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद शेयर ऑफ प्रॉफिट. अगर लॉस है तो इसी एंट्री को प्रॉफिट वाली एंट्री को जो उल्टा कर देंगे, क्या एंट्री होगी, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है ये क्रेडिट हो जाएगा और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा. पहला केस हमने कवर कर लिया है. अब हम सेकंड केस पे आते हैं. सेकंड केस में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स. अगर रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे. इन केस ऑफ प्रॉफिट हम जो जनरल एंट्री पास करेंगे वह होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो गेनिंग रेशो में
डेबिट हो जाएगी और जो डिसीज पार्टनर है उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ हम क्रेडिट कर देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और नरेशन क्या लिखोगे आप नरेशन लिखोगे डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो में उसको एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि गेनिंग पार्टनर डिसीज पार्टनर को गेनिंग रेशियो में प्रॉफिट देगी। अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है, सपोज कीजिए आप, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है तो क्या एंट्री पास करेंगे? उस केस में आप जो एंट्री पास करोगे वो इस एंट्री का रिवर्स होगा, यानी डिसीज पार्टनर डेबिट हो जाएगा और गेनिंग पार्टनर क्या है, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री पास करेंगे हम इस केस में? डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये गेनिंग रेशियो में, इन गेनिंग रेशियो जीआर, और ये शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ डेबिट हो जाएगा डिसीज पार्टनर। तो अगर लॉस है तो हम एंट्री को सिंपली रिवर्स कर देंगे और नरेशन क्या होगी? डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ लॉस एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। तो लेकिन अगर सपोज कीजिए कैपिटल फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं है, कैपिटल फिक्स्ड है, तो इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हम कैपिटल की जगह, कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट लिखेंगे। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट्स विल बी अप्लाई। तो कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट्स को अप्लाई किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं दोबारा से आपको इस चीज को बता रहा हूं कि जब डिसीज पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? दो केसेस होते हैं। अगर रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज हो गई है तो कुछ और करेंगे, और अगर चेंज नहीं हुई है तो फर्स्ट केस, और हो गई है तो सेकंड केस। फर्स्ट केस क्या है? नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। इन केस ऑफ प्रॉफिट हम ये एंट्री पास करेंगे, इन केस ऑफ लॉस ये एंट्री पास करेंगे, मतलब इस एंट्री का रिवर्स हो जाएगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई है तो प्रॉफिट के केस में हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, और इन केस ऑफ लॉस प्रॉफिट वाली एंट्री को ही रिवर्स कर देंगे। और अगर कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं है, कैपिटल फिक्स्ड है, तो करंट अकाउंट्स का यूज करेंगे कैपिटल अकाउंट की जगह एंट्री। तो मैंने आज मेरे लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।